नमस्कार साथियों, आज का अपना जो टॉपिक है वो हिंदी के अंदर वर्णों का है। कौन सा है? हिंदी में वर्णों का। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट, टोटल अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश कितने हैं, तो हिंदी में भी कुछ वर्ण होंगे। टोटल कितने, कुल वर्ण कितने होते हैं? जैसे इंग्लिश में टोटल की बात करें तो 26 होते हैं। यहाँ कितने होते हैं? कुल वर्ण 52। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। ठीक है जी। वर्णों को बांट दिया दो भागों में, एक बोलते हैं स्वर, दूसरे को बोलते हैं व्यंजन। कुल वर्ण कितने हैं? 52। वर्णों कितने भागों में बांट दिया? दो भाग। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर कितने हैं? टोटल 11 है जी। व्यंजन कितने हैं? 33 हैं जी। स्वर कितने हुए? 11। व्यंजन कितने हुए? 33। अगर इनको टोटल किया जाए तो कितने आएंगे? 44। टोटल होने कितने चाहिए? 52। पूरे करते हैं अब। अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ और औ कितने हो गए? ये 11 हो गए जी। यहाँ तक ये दो बचते हैं। 11 के बाद क्या है? 2 बचते हैं। ये इनके अंदर योग नहीं रख पाते कि इनके अंदर ये शामिल नहीं है, तो इन दो को क्या बोल दिया? अयोगवा। इन दो को नाम क्या दे दिया? अयोगवा। 44 के अंदर हमने 2 ऐड कर दिए, कितने हो गए? 46। अब देखिए ट ठ ड ढ ण, ठीक है। ये दो वर्ण, ये क्या है? एक बार तो सीधे आते हैं, दूसरी बार ये बिंदु के साथ आते हैं। इनके नीचे बिंदु लगी होती है। एक ये होता है इसके साइड में होती है, ठीक है जी। इनके नीचे बिंदु होती है। दो ये क्या है? एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा को हम क्या बोलते हैं? अतिरिक्त। क्या बोल दिया? अतिरिक्त। कौन से? ड और ढ, ठीक है। दो कौन से हो गए अपने पास? अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन। इन्हीं अतिरिक्त को बोलते हैं उत्क्षिप्त। अतिरिक्त या उत्क्षिप्त व्यंजन। तो दोस्तों कितने हुए? 48। कितने कम रह गए? 4 कम रह गए जी, बिल्कुल। कैसे लेकर यहाँ तक च ट ठ ड और प, ठीक है। एक लाइन में कितने हैं? 5 है। ऐसे लाइन कितनी है? 5 है। टोटल कितने हुए? 25, ठीक है। 4 और 4 8, कितने हुए? 33। 33 हम लिख रखे हैं। व्यंजन कितने हो गए? 33 हो गए जी। 2 अलग आए, इनको नाम अलग दे दिया, अतिरिक्त या उत्क्षिप्त व्यंजन। एक ये भी होते हैं अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, पर ये व्यंजनों में गिने नहीं जाते। जिस प्रकार ये क्या है? अतिरिक्त होते हैं ना, बोल दिए अलग से। ये व्यंजन है और व्यंजनों में गिने नहीं जाते। क्यों नहीं गिने जाते? ये 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। क्या होते हैं? 2 व्यंजनों से मिलकर। जब हम कोई भी 2 वस्तुओं को इकट्ठी करते हैं तो उसको हम नाम क्या देते हैं? मिश्रित। जब हमने 2 चीज़ों को मिला दिया तो उसको नाम क्या देंगे हम? मिश्रित। तो इनको नाम क्या दिया गया है? मिश्रित व्यंजन। क्या नाम दिया गया है? मिश्रित व्यंजन। किन से मिलकर बनते हैं? अक्षर। इसमें क प्लस श प्लस ए, ये हलंत लगाया है, नीचे डंडा लगाया ना, इसको बोलते हैं हलंत। ये बताएंगे अभी क्या होता है। आधा क प्लस आधा श प्लस ए, त्र त प्लस र प्लस में ए, ज प्लस में इय प्लस में ए। इसको अब लगभग बोलते हो ज्ञ। जैसे ज्ञानी लिखते हैं ना, कह जी ज्ञानी, ठीक है। ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है ये। क्यों? ये ज है इसमें। जैसे ये शब्द क्या है? कह जी विज्ञान है। विज्ञान नहीं है, ये विज्ञान होता है।
बाबा रामदेव को कभी भी देख लेना, वो हमेशा ही विज्ञान बोलता है, ना कि विज्ञान बोलता है। ध्यान देने वाली चीज़ है, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं हिंदी में। हिंदी को हम सीरियस नहीं लेते, कह जी ना हिंदी है कोई बात ना, पर हिंदी बहुत मुश्किल है, इंग्लिश से बहुत मुश्किल है। अगला श्र, श प्लस र प्लस में ए, ठीक है। इसमें स षटकोण वाला ही स आता है, ध्यान रखना ये, ठीक है। जब हम ये श्र लिखते हैं ना ऐसे, इसमें क्या होता है, ये स जो होता है ये आधा लिखा जाता है। इसको हम सीधा ऐसे लिख देंगे तो आधे तो रह पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो उसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ से काट दिया, इसको इधर बढ़ा दिया, ये डंडा लगा दिया, ये श है और पैर में इसके क्या आ गया, र। जैसे हम श्रृंगार लिखते हैं ना, श्रृंगार ये सही होता है क्यों, नीचे री की मात्रा आ गई। अगर यहाँ पे डंडा लगा दिया ना तो श्रृंगार बन गया, ये र और आ गया बीच में, फिर ध्यान रखने वाली बात है। तो अब देखिएगा वर्ण हम कर रहे थे, टोटल वर्ण कितने होने चाहिए, 52। कितने पढ़ लिए हमने, 48। 4 कौन से हो गए, मिश्रित व्यंजन, ये लो जी, कितने हो गए टोटल, 52 हो गए जी। क्लियर है। दोबारा देखिएगा, स्वर कितने, 11, ए से लेकर औ तक। 2 कौन से हो गए, अयोगवा। व्यंजन कितने, 33, कै से लेकर है तक। इसके बाद में 2 आए अतिरिक्त व्यंजन और 4 आ गए हमारे पास मिश्रित व्यंजन। हुआ यहाँ तक। चलो अब देखते हैं आगे। यहाँ तक थी वर्णों की कि टोटल वर्ण हमारे पास कितने हैं, कितने हुए, 52 है जी टोटल। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत चुना जाता है, आर्टिकल नंबर 52 के तहत ही चुना जाता है। अनुच्छेद नंबर 52 के तहत क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव होना जरूरी है। और हर देश के अंदर, अपने संविधान में लिखा गया है कि अपने देश में एक राष्ट्रपति होगा और वो निश्चित रूप से काम करेगा और उस पर संविधान का कोई दबाव नहीं है, संविधान का रक्षक होता है। वो किस में लिखा गया है, अनुच्छेद नंबर 52 में। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद नंबर 52 में। अब हम बात करते हैं स्वर की। स्वर कितने हैं, 11 है जी। कई बार पूछा जाता है कुल स्वर अयोग व सहित, कुल स्वर अयोग व सहित। अयोग व हमने 2 लिखे थे, ये कितने होंगे, 13 होंगे जी। सीधा पूछ ले स्वर कितने हैं, तो कितने हैं, 11 है जी। अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा, कुल स्वर अयोग व सहित, या अयोग व ना देगा तो अनुस्वार या अनुनासिक। कुल स्वरों की मात्रा अनुस्वार और अनुनासिक के सहित कितनी है, तो 13 होगी। सीधा पूछ रहे स्वर कितने हैं, तो 11 होंगे। तीसरा इसी में बनता है जी, शुद्ध स्वर कितने होते हैं, शुद्ध स्वर 10 होते हैं जी। ध्यान देना, स्वर हमने पहले कितने देखे, 11। कुल स्वर अयोग व या अनुस्वार या अनुनासिक सहित कितने होते हैं, 13 होते हैं। शुद्ध स्वर कितने होते हैं, 10 होते हैं। क्यों होते हैं जी, जो री है ना, इसमें क्या है, 2 र है इसमें, ठीक है। री क्या है, 2 र है इसमें। जहां पर कोई वर्ण 2 बार आता है एक साथ में, तो उसको हम संस्कृत में मानते हैं, किसमें लेते हैं, संस्कृत में। तो इसीलिए क्या है, री एक संस्कृत का वर्ण है जो हिंदी में लिखा जरूर जाता है, पर स्वर में अगर शुद्ध की मात्रा में बात आए कि शुद्ध स्वर कितने हैं, तो कितने हैं जी, 10 है। अब बात आती है स्वरों की मात्रा, कितने स्वरों की मात्रा होती है, तो 10 स्वरों की मात्रा होती है, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने हैं, 11 है। और अनुस्वार अनुनासिक का उनकी मात्रा नहीं होती, उनके चिन्ह लगाए जाते हैं, ठीक है। एक तो ये लगा दिया और एक ये लगेगा, इनके 2 चिन्ह लगते हैं, ना कि इनकी मात्रा होती है, ठीक है। अब 10 स्वरों की मात्रा है, किसकी नहीं है, ए की मात्रा नहीं है। किसकी मात्रा नहीं है, ए की नहीं है। क्यों नहीं है, हमने कुछ टाइम पहले ये किया था कि जी 4 मिश्रित व्यंजन पढ़े थे। ये ले लेते हैं एक श्र, अध स प्लस र प्लस में ए, ठीक है। इधर से एक वर्ण ये उठाया हमने, ये लिख दिया क। हलंत क्या है, हलंत का मतलब है ये वर्ण क्या है, आधा। इस कै को आधा करने के लिए या तो हलंत लगाओ,
या इस क को क्या है इस प्रकार लिखो। क्लियर? क्यों लिखें कि जो भी व्यंजन है, जितने व्यंजन है टोटल, वो क्या है स्वर की सहायता से ही बोले जाएंगे, अन्यथा व्यंजन क्या है अधूरे हैं। अगर बिना स्वर की सहायता ये बोल लेंगे तो ये आधा ही बनेगा, पूरा नहीं आएगा। कै नहीं फिर क बोलेंगे, तो आराम से थोड़ा हल्के से बोल दिया क, ठीक है, वो क्या होगा आधा। या तो आधा लिखो या हलंत लगाओ। हलंत लगाने का मतलब भी क्या है आधा होता है, ठीक है। ये था अपना स्वर का पार्ट। व्यंजन का पार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।